क्या आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है और आप इस चीज़ से परेशान हो और आप जब भी कहीं दुकानदार के पास ले जाते हो तो दुकानदार कहता है कि आपका फ़ोन बूढ़ा हो गया, आपको इसको बदलने की ज़रूरत है। तो क्या आप इस चीज़ से परेशान हो? आपने अभी फ़ोन लिया या कुछ दिन के 1 या 2 साल यूज़ किया और आपका फ़ोन बार बार यही दिक्कत करता है, हैंग हो रहा है, बार बार अपने आप ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है, कभी कुछ दिखाता है कभी कुछ दिखाता है, कभी आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्टोरेज फुल दिखाता है। तो कुछ इस तरह की जो समस्याएं दिखाई दे रहा है, तो इस आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन बताऊंगा। केवल 2 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिनसे आप अपने फ़ोन को बिल्कुल नए फ़ोन की तरह चला सकते हो, बिल्कुल नया फ़ोन बना सकते हो। ना तो आपको कोई वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत है, ना कोई फ़ोटो डिलीट करने की ज़रूरत है, ना कोई मैसेज डिलीट करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना। केवल ये जो मैं 2 ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये आपको अपने फ़ोन में बार बार अप्लाई करते रहना है और आपका फ़ोन कभी ना तो हैंग होगा, ना ही कभी ऐसा दिखाएगा कि देयर इज नो स्पेस इन योर फोन स्टोरेज, ना ही आपको किसी दुकानदार के पास इसको ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुकानदारों को भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता कि क्या काम करना है, क्या सेटिंग करनी है। तो लगातार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन बिल्कुल नए फ़ोन की तरह ही काम करेगा। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। यदि आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है, ऑटोमेटिक ही जंपिंग कर रहा है इधर से उधर, कोई भी किसी ऐप को ओपन कर रहा है, कभी किसी ऐप को ओपन कर रहा है, तो आप इस चीज़ से लेकर बड़ा परेशान हैं। तो इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए गाइस, ये फ़ोन में क्या होता है कि हमारे फ़ोन में कुछ बिग फाइलें होती हैं जो हमारे फ़ोन को हैंग करती हैं। अब ये बिग फाइलें होती क्या हैं, क्या करना है, इस तरह की जो समस्या हमें बड़ा परेशान करती है और दुकानदार के पास ले जाते हैं तो उसके भी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कुछ सेटिंग कैसे करनी है, सेटिंग क्या करनी है, और वो कह देता है कि आपका फ़ोन बूढ़ा हो गया, ख़राब हो गया, अब आपको नया लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या कैसे आपको सेटिंग ऑन करनी है, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो उसके लिए गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है सेटिंग, इसको ओपन करना है। ये छोटे मोटे सभी फ़ोनों में होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो इस पर आपको ओपन करना है। मैं इस वीडियो में केवल आपको 2 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन की स्टोरेज बिल्कुल खाली कर सकते हो, और खाली करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल नए फ़ोन की तरह चलेगा। आप बूढ़े हो जाएगा परंतु आपका फ़ोन बूढ़ा नहीं होगा। मैं जो ट्रिक लगाता हूँ वो अपने फ़ोन में यही ट्रिक लगाता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए कह रहा था भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आइए गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपके जो सेटिंग है वो ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सभी फ़ोनों में ये अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन होता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से स्क्रीन आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे फ़ोन का स्टोरेज है, यानी मेरे फ़ोन का ये नाम आ गया पोको X3 Pro। स्टोरेज कितना देखिए, टोटल 128 GB था जिसमें से 120.8 GB यहाँ का भर चुका है। अब मैं आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा कि देखो मैं किस तरह से स्टोरेज को बिल्कुल खाली कर लेता हूँ। अब बात करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे फ़ोन में लगभग 3.5 और 4 के आसपास तो फ़ोटो हैं, 3.5-4 हज़ार के आसपास तो फ़ोटो हैं, और लगभग 300 लॉन्ग वीडियो, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो लॉन्ग वीडियो भी मेरे सारे यहाँ इस फ़ोन में सेव है। और आज तक मेरा फ़ोन कभी हैंग हुआ नहीं है, हीट हुआ नहीं है, और ना ही मेरे सभी मैसेज आया कि देयर इज नो स्पेस इन योर स्टोरेज, क्योंकि मैं वो सेटिंग यहाँ पर करते रहता हूँ। तो वो कौन सी सेटिंग है? 2 मेन सेटिंग बताऊँगा केवल। तो आपको सबसे पहले जो स्टोरेज आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको इस पर ये जो स्टोरेज आ रहा है जहाँ ऑक्यूपाइड लिखा हुआ है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आएगी। यहाँ पर अभी कैलकुलेटिंग कर रहा है किस ऐप ने, किस ऑडियो ने, किस वीडियो ने, कितना सिस्टम फाइल ने, डॉक्यूमेंट ने कितना स्टोरेज घेरा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वही आ रहा है 120.8 GB, और यहाँ पर टोटल वो दिखाया हुआ है मेरा इतना GB है। तो देखिए अब यहाँ पर इसने कैलकुलेटिंग कर लिया है, तो यहाँ से जो ये कलर आ रहे हैं ये सभी अपना अपना स्टोरेज बता रहे हैं। जैसे ये येलो कलर है तो ये बता रहा है ऐप्स एंड डाटा ने इतना स्टोरेज घेरा हुआ है। इमेज है, इमेज का ये कलर आ रहा है, ये इसने इतना घेरा हुआ है। ऑडियो है, ये वाली है ऑडियो, इसने इतना घेरा हुआ है। ये क्या है? वीडियो है, वीडियो ने इतना घेरा हुआ है। तो इस स्टोरेज को खाली कैसे करेंगे? यानी मेरा फ़ोन तो बिल्कुल हैंग होने वाला है बिल्कुल, और फिर भी मेरा लगातार काम कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना हीट हो रहा, ना हैंग हो रहा है, और ना कोई ऐसा स्पेस दिखा रहा है कि भाई देयर इज नो स्पेस इन योर फोन स्टोरेज। तो इसके लिए गाइस आपको मैं केवल 2 ट्रिक बताने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले जो ट्रिक है वो आप क्या लगानी है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, सभी के फ़ोनों में होता है ऐप्स एंड डाटा। यदि आपके ऑप्शन में ये इस तरह से नहीं आता है तो वो आपको सर्च कर लेना स्टोरेज स्पेस, या आपने सर्च आइकन पर जाकर सेटिंग में जब ओपन करोगे तो सर्च आइकन पर जाना, वहाँ पर ऐप्स एंड डाटा पर सर्च कर लेना, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा। सभी फ़ोनों में होता है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है।
तो इसको आपको ऐप्स एंड डाटा पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पर आपके फ़ोन के वो सारे जो ऐप्स हैं आपने इंस्टॉल किए हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यानी ऐप भी होते हैं जो हमारी स्क्रीन पर शो नहीं होते, वो बैकग्राउंड में ही चलते रहते हैं। फ़ोन में जो कंपनी है वो देती है, वो स्क्रीन पर नहीं होते हैं, वो भी यहाँ पर सब कुछ आपको शो हो जाएंगे। अब आपको पहली जो सेटिंग लगानी है वो यहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो एरो है ये सभी ऐप के सामने आपको इसको ओपन करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या एक ऑप्शन आता है, सभी फ़ोनों में आएगा एक तो क्लियर काचे। तो ये एक तरह से डस्ट होती है, जैसे हम किसी भी ऐप को ओपन करते हैं, सर्च करते हैं, चलाते हैं तो उसमें नेट के माध्यम से डस्ट आ जाती है, ऑटोमेटिक आती है। तो ये हमारे फ़ोन को स्टोरेज फुल करती रहती है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, यानी इसको आपको क्लियर करना है, बिल्कुल डस्ट है जो क्लियर करनी है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काचे। अब फिलहाल कितना मेरा 20.87 MB है, यानी व्हाट्सअप मैंने यूज़ किया तो उसमें इतना डस्ट आ गया। अब मैं इसको क्लियर करूँगा तो यहाँ पर क्लियर काचे की जो एरो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा क्लियर ऐप काचे नाउ, तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओके पर जैसे किया तो यहाँ पर डस्ट क्या हो गया, 0 बाइट हो गया है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसी तरह से मैं एक दो ऐप और आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने काइन मास्टर है, इसका इतना MB है, काचे है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी यहाँ से 0 हो जाएगा। तो इसको ओके करिए, देखिए आपके सामने 0 बाइट हो गया है। इस तरह से आपको जितने भी आपके फ़ोन में जितने भी ऐप हैं ना, सभी पर एक एक करके आपको क्लिक करना। कुछ ऐपों के जो है काचे क्लियर कर दिया। अब मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा कुछ कम हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अब मेरा पहले था 120.8 GB था, अब मेरा यहाँ पर क्या हो गया 118.9 GB। यानी क्लियर काचे करने से भी आपकी जो स्टोरेज है बहुत कम हो जाएगी, यानी खाली हो जाएगी। तो फर्स्ट सेटिंग तो आपको ये करनी थी। अब जो सेटिंग जो सेट करनी है ना आपको सेटिंग, वो तो बहुत ही गजब की खुफिया ट्रिक है। मैं समझता हूँ आप तक आज तक किसी यूट्यूबर ने आपको यूट्यूब पर इस तरह की कोई वीडियो नहीं मिलेगी जो मैं सेटिंग इसमें बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए गाइज आपको यहाँ पर फिर दोबारा से ऐप्स एंड डाटा पर ही क्लिक करना है। आप ऐप्स एंड डाटा पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से स्क्रीन आएगी। फिर दोबारा से आपके सामने यहाँ पर वो आपके ही जो ऐप हैं वो आपको शो होंगे, परंतु आपको जो दूसरी सेटिंग करनी है ना उसके लिए आपको उसको फुल स्क्रॉल कर देना नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दोगे तो आपको देखिए नीचे जाकर आपको एक चीज़ दिखाई देगी शेयर्ड फाइल, और जहाँ पर क्या लगा होगा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अब ये शेयर्ड फाइल क्या है दोस्तों, यही वो जो फाइलें होती हैं जो हमारे फ़ोन की स्टोरेज को फुल रखती हैं। ये कहाँ से आती हैं गाइज और ये किस काम आती हैं? ये किसी भी काम नहीं आती गाइज, या ना ही ये किसी भी ऐप में जाकर ओपन होती हैं। यदि आप इनको ओपन करने की कोशिश करेंगे फाइल में फाइल ही ओपन होती रहेंगी, परंतु रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। और ये बिग फाइल होती हैं। जब हम नेट यूज करते हैं, कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं, किसी भी ऐप को हम ओपन करते हैं तो उसके साथ ही ये डस्ट फाइल होती हैं। तो डस्ट फाइलें हमारे फ़ोन में स्टोरेज में आ जाती हैं, ऑटोमेटिक आ जाती हैं, और ये हमारे फ़ोन की स्टोरेज को फुल कर देती हैं, जिसके कारण हमारे फ़ोन में जो वीडियो है हम सेव करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो सेव नहीं होती हैं। और ये बार बार ऑटोमेटिक ही बैकअप में आती रहती हैं। चाहे आप इनको डिलीट भी करोगे तो भी ये बहुत सारी फाइलें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती, कहीं मिलती नहीं है, और तो ये बैकअप में आती रहती हैं। इसलिए आपको इन जो शेयर्ड फाइलें इनको डिलीट करना होगा। इनको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर जो एरो है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो ये आपको वो सारी जो फाइलें वो डिलीट करनी होंगी। मैं कहता हूँ कि यदि आप इन सभी फाइलों को डिलीट कर दोगे तो आपका जो फ़ोन है बिल्कुल स्पेस खाली हो जाएगा। आपकी कोई वीडियो फोटो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगी, इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो आपको ये जो शेयर्ड फाइलें ये समय समय पर डिलीट करती रहनी चाहिए। ये हमारे फ़ोन को हैंग करती हैं, सबसे ज़्यादा हमारा यही परेशान करती हैं। तो इनको डिलीट करने के लिए इस एरो पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर डिलीट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से ये सभी फाइलें डिलीट कर देनी है। उसके बाद जैसे आप इस डिलीट पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, एक ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा, डिलीट सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली, सम ऑफ देम मे बी लोडेड अगेन व्हेन नेसेसरी। यानी ऑटोमेटिक ही ये अपने आप डाउनलोड होती रहती हैं, इसलिए आपको कह रहा था कि ये आपको डिलीट कर देनी है। तो आपको यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। मैंने यहाँ से वो डिलीट कर दिया है। अब मैं आपको वापस दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज है वो कितना खाली हो गया है। तो वापस चलते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर, अब मेरा जो स्टोरेज था मैंने कुछ ही फाइलें सिलेक्ट की थी, अब यहाँ पर 117.2 GB हो गया। कुछ ही फाइलें मैंने सिलेक्ट की हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत टाइम लगता है इनको सिलेक्ट करने और डिलीट करने में। तो इस प्रकार आप अपने फ़ोन की जो स्टोरेज है बिल्कुल खाली कर सकते हो। तो जब मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट टाइम में तो यहाँ पर कितना था, 120 पॉइंट समथिंग GB था। अब मेरा अब घटकर मैंने कुछ ही सेटिंग की हैं आपको दिखाने की वीडियो बनाने के लिए, तो ये 117.2 GB हो गया है। मैं अब इनको एक एक करके सिलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा जो स्टोरेज है वो बिल्कुल खाली स्पेस हो जाएगा।
तो इस प्रकार गाइज आप अपने किसी भी फ़ोन की स्टोरेज को इस तरह से खाली कर सकते हैं और वीडियो आपकी फ़ोटो कोई भी डिलीट नहीं होगी। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।